हाँ बहुत दिन से। लेकिन ये सब हमारी जमीन है, हमारी जमीन की मुआवजा दी गई नहीं अभी तक। इसकी हाँ, ये जो रोड बना है इसका मुआवजा नहीं मिला है? अभी तक इसका रोड नहीं, पैसा नहीं मिला है। ये कब का बना है लगभग? पहले बार बनता था तो प्रधान बोले कि यहाँ पर जो हो कि जो बन रहा है उसका हम अपन मुआवजा कोई जमीन बंजर जो पड़ा है हाँ उसमें से दे दिया जाएगा। अच्छा। तो हमारे ससुर जी दे दिए, इस पर सब दे दिए। उसके बाद बोले चलो ठीक है बन जाने को, चलो हम दे तलब अभी दिए ही नहीं। अच्छा ये आपके चक की जमीन है? इसके वजह इसके हिसाब किताब में दूसरी जगह आपको दिया नहीं गया? नहीं, अभी तक नहीं दिया गया। नाम क्या है आपका? कन्हैया यादव। कन्हैया यादव, ये ददरा बाईपास का है? साहबलाल यादव और सरोज हैं सब। अच्छा, जो हो ये कौन सी अच्छा यादव बस्ती है इधर? हाँ, भोला सरोज हैं, बाके सरोज हैं, अच्छा, बोपई सरोज हैं, सब वह सरोज उधर। हैं। अच्छा, इधर यादव बस्ती। हाँ, यह सब हम सब 3 पटीदार हैं। इधर उधर सब यादव हैं। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं करीब ये जो सड़क जो जबरदस्ती हमसे करत हम बनवा बदे, जबरदस्ती हमारा चक इधर उधर दोनों ओर से ले लिया जाता। अच्छा, तो हम सब क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हमारे बात बच्चे वो तो रहेंगे बात कहाँ? ठीक है, हाँ वो तो सही है। अगर भाई कोई कानून ऐसा हो हाँ तो ले लिया जाए। नहीं अगर जबरदस्ती हाँ ये सरकार नहीं का कानून ऐसा नहीं है, किसी के चक में अगर कोई क्रॉस कर रहा है तो उसके लिए तो पैसा तो देना ही पड़ेगा, मुआवजा तो नहीं, देना ही हमसे जबरदस्ती किया नहीं, जा रहा गलत गलत बात है, हाँ। एकदम गलत है। तो लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं, नहीं डीएम नहीं एसडीएम, हाँ जना कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है कि सच्चाई क्या है और हाँ। झूठ क्या है। इसका कागज है ना आपके पास? हाँ, कागज है हमारे पास। अच्छा, भाई से आगे भी आया, उन लोगों ने भी सब दिया भी है, हाँ। सब साइन भी किए हैं कि उनका जमीन इतना जा रहा है। नाम क्या है, कौन है यहाँ का नाम, क्या प्रधान का? अवधि यादव, आपके जरा करें। अच्छा, तो जहाँ तक देख सकते हैं कि मैंने जमालापुर में भी कवर किया था, वहाँ पे भी काफ़ी लोगों को करीब 1 से 2, 3, 4 बीघे तक ज़मीन चली गई, वहाँ पे भी लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया है। कुछ लोगों को मिला है, लेकिन यहाँ पे भी मणियाहू के ददरा बाईपास का है और यहाँ पे बोर्डों पे देख सकते हैं ये तारा कॉन्वेंट स्कूल ददरा मणियाहू जौनपुर लिखा हुआ है, शायद ये बंद है वो तो पता नहीं, लेकिन ये इसी के लोकेशन पे है। और यहाँ पर रोडों की स्थिति देख सकते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि यह जो रोड है इन्हीं के चक से वहाँ तक पूरा निकला हुआ है। 15 कड़ी चक्रोट ओहर है, उसको 15 कड़ी चक्रोट ओहर है, लेकिन अच्छा। यहाँ तक कुछ भी नहीं है। यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पर खाली सरोज यादव तो जो हो कंटेक्ट में खाली चक है, वो मेरा पतला से। अच्छा, और कुछ नहीं। 1.5-2 फीट का मेरा। हाँ, बस थोड़ा थोड़ा जानते हैं आप किसान में मेरा कितना होता है, छोटा छोटा मेरा। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनकी ज़मीन है, क्या नाम आपने बताया? कन्हैया यादव। और ये ददरा बाईपास का ये दृश्य आप देख रहे हैं, यहाँ पर घुमा के दिखाइए, यहाँ पर ये दृश्य देख रहे हैं, ये जो रोड इनके चक से गई है, काफ़ी ज़मीन इनकी गई है, यहाँ से लेकर आइए आगे। यह हमारा लड़का है, यह लड़का हमारा 3 साल से यहाँ परेशान है। हाँ, पढ़ाई लिखाई काम रोड के लिए, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं, अभी इसका मुआवजा नहीं है। कुछ नहीं। हाँ, तो ये लेखपाल भी यहाँ के कौन है? लेखपाल भैया कहाँ है, कौन है? सुनील श्रीवास्तव। सुनील श्रीवास्तव। सुनील श्रीवास्तव। और ये प्रधान अवध नारायण यादव। अवध नारायण यादव। इन्हीं के राज्य में ये बना था 30 साल पहले। अच्छा, तब भी कहा 30 साल? हाँ, अभी 31 साल हो गया। 31 साल। गई 6 गाड़ियाँ। चलो अपना जमीन भी तो यहाँ का मेन मुद्दा आप लोग देख सकते हैं कि हमको लड़ाकर पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं। सरकार द्वारा ली तो जाती है, मगर उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। लेखपाल या तो लेखपाल और प्रधान का यहाँ पर हाथ है, इसलिए कहेंगे क्योंकि उनको इसका मुआवजा नहीं मिला है, जबकि उनके जिम्मेदारी पर, जैसा माता जी का कहना है कि जिम्मेदारी पर, आगे पीछे कर लीजिए, आगे पीछे थोड़ा सा पीछे कर लो, थोड़ा सा। तो ये चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ पर आने जाने की स्थिति को देख सकते हैं। और सड़क के दुर्दशा यहाँ पर दिखाइए, थोड़ा सा दुर्दशा क्या है। और भैया थोड़ा सा क्या है? सबसे पहली बात वही बता रहे हैं आपको सर कि 31 साल पहले जब लिया गया था, तब यही आश्वासन दिया गया था कहीं न कहीं आप लोगों को एडजस्ट कर दिया जाएगा। अच्छा। और दादा जो हमारे लगभग पढ़े लिखे नहीं थे, मान लीजिए उनको आश्वासन फिर दे दिया गया, पढ़े लिखने वाली कोई बच्ची नहीं है, दे दिया गया तब 3 मीटर था, लेकिन अब फिलहाल में ये 12 मीटर का पूरा प्रोजेक्ट है। ठीक, और ये अब भी हमारे नाम जो है तभी तक हमारा नाम है। हाँ, ये कुछ नहीं दिया गया है। और जब हमने हाईकोर्ट में अपील किया तो वहाँ से हमारा
सारे डॉक्यूमेंट आया है, हमारे नाम से जमीन है, क्यों नहीं दिया? ठीक। तो यहाँ से जो रकबा जा रहा है मेरा, वो सब उसमें दर्शाया गया है, हमारे पास कागजात है। वो वहाँ दर्शाया गया है। जब मतलब जितनी बार हो रहा है, जब जा रहे हैं वहाँ एसडीएम पास, वहाँ तो कुछ और दिखा रहे हैं। जब कोर्ट को दिखाना हो रहा है तो कुछ और दिखा रहे हैं। अच्छा। हाँ, जब हम यहाँ पे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई बड़े अधिकारी आ ही नहीं रहे हैं। अच्छा। हाँ, सारी तरफ से धांधली वाला काम चल रहा है। तो धांधली वाला काम चल रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग अपनी बच्ची लेके जान दे देंगे, लेकिन हम सड़क नहीं बनने देंगे। तो सबसे बड़ी समस्या, बच्ची लेके जान देंगे। हाँ, सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं यही समस्या उत्तर प्रदेश में हमारे बार बार आ रही है। देवरिया जैसे कांड होते हैं, कई ऐसे कांड हो रहे हैं। लेखपाल प्रधान कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं जो कहते तो हैं कि ये जमीन दिखाइए, थोड़ा जमीन, और काफ़ी ज़मीन है। ये ज़मीन तो हम, ये तो इनके द्वारा प्रशासन द्वारा या प्रधान द्वारा आश्वासन दिया गया कि आप ज़मीन दे दीजिए, इसके रकबे में आपको पैसा दिया जाएगा। परंतु ज़मीन तो इनके द्वारा, इनके परिवार द्वारा दे दिया गया, मगर इसका रकबा जो होता है, जो पैसा होता है, इसका इनको अभी तक नहीं मुआवजा नहीं मिला हुआ है। और दूसरी तरफ इनका कहना ये है कि हमारे जो कागजात है, कोर्ट में कुछ और दिखाया जा रहा है, थाने से लेकर कहीं कुछ और दिखाया जा रहा है, जबकि हमें इधर उधर खाली उनकी कहानी पढ़ाई जा रही है। खर्चा हमारा हो रहा है, गरीब आदमी हम कमाते हैं पेट भरने के लिए, तब सारा जमीन कोर्ट खा रहा है। जमीन भी गई, अपना पैसा भी बेच जा रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर आधार की जीने नहीं पा रहे हैं। इधर आओ, इधर आओ, कैमरे देखिए, कन्हैया लाल यादव ये हमारे दादाजी हैं, ठीक। फिर साहब लाल यादव ये हमारे दूसरे दादाजी हैं। यहाँ से वहाँ तक हमारे 3 दादा हैं, ठीक। इन सब का ये है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे दिनेश लेखपाल थे, फिर उसके बाद लेखपाल आख्या प्रमाणित, ठीक। सुनील श्रीवास्तव, अखिलेश करके थे यहाँ के जो कानून गो थे, एसडीएम थे। 1 2 3 4 5 तो सिग्नेचर है ये, ठीक। और ये हमारा है, ये रीड संख्या है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक हम लोग जितने लोग हैं सबका रीड संख्या है, ये नाम है, और ये हम खतौनी का नंबर है, कितना कितना रकबा जा रहा है, प्रमाणित क्षेत्रफल, प्रभावित क्षेत्रफल आप देख रहे हैं ना, कितना कितना क्षेत्रफल जा रहा है, सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो ये चीज़ आपको स्क्रीन पर भी देखने को मिल जाएगा। ये डाटा जो ये ददरा तारा कॉन्वेंट स्कूल के जस्ट मोड़ पे ही है, यहाँ घुमा के थोड़ा दिखाओ, ददरा मणियाहों के कोने पे ही है। ये टर्निंग पॉइंट है यू टर्न टाइप में, और ये मुड़ते हुए का दृश्य है। यहाँ पर उस समय प्रधान जी द्वारा और संबंधित अधिकारी जो एसडीएम होंगे, बिना एसडीएम का कोई चीज़ पास नहीं होता है। मैं साफ कह रहा हूँ, या तो एसडीएम का भी धांधली इसमें हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि अगर एसडीएम का हाथ है तो यहाँ पर जो किसान हैं जिनकी ज़मीन यहाँ पर गई है, उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए, उनको उसके लिए ये लोग हाँ भी भरे थे, एसडीएम से लेकर प्रधान तक हाँ भी भरे थे कि हाँ इस चीज़ को देंगे और रोड जाने दीजिए। तो इनको तरफ से ये भैया पैसा देने का हिसाब किताब था, पैसा तो नहीं मिला, ये ज़मीन तो दे दिए। उसके बाद फिर एक लाल बहादुर करके कोई आए थे अपने यहाँ एसडीएम, अच्छा, पता होगा आपको। हाँ, वो भी आश्वासन दिए थे कि चलो चलिए आप लोगों को दे दिया जाएगा। सुनील श्रीवास्तव को बुला के उनके सामने गए थे, हम वहाँ थे। फिर उसके बाद वो यहाँ से ट्रांसफर होते हुए पता नहीं क्या हुआ, फिर वो कोई आया ही नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या है, तो ये जितना रोड निकला हुआ है, जितना इसका लंबाई है, लेंथ है, और इतना रोड निकला हुआ है, इनके मुआवजे। हाँ जी, 12 मीटर का पूरा प्रोजेक्ट है उनके पास। 12 मीटर का पूरा सब लेके। अच्छा, लेकिन सब झूठ है। ये कोना से लेके वहाँ कोने तक, जहाँ तक नहीं बना है सारा मेरा है। सबसे बड़ी गलती जो है, अश्वनी अवस्थी जी जब थे तो उन्होंने एक प्रपोजल दिया हुआ था जो है कि ये रोड जब जा रही है तो इस रोड के बदले जितने लोगों की जो है जमीन जा रही है, तो वो जितनी ज़मीन जा रही है उसके आधार पर जो है, जो आवंटन की ज़मीन है, जो इसका सरकारी ज़मीन है, तो ये लेके जो है उसको आवंटित कर दिया जाए। लेकिन तत्कालीन प्रधान उस टाइम के अपने नुमाइंदे को जो है वो पट्टा कर दिए, और जितने किसानों का ज़मीन गया हुआ था उनको कुछ नहीं दिए। जो है आज इसी तरीके जो है करीबन जो है 150 लोगों का जो है सब रोड जो है जिसका है रोड पे जो है जिसका संपत्ति गई है, उसको जो है न पट्टा न करके अपने नुमाइंदे को जो है सब पट्टा कर दिए। अगर यही जो है ज़मीन जैसे जा रही है, मुआवजा के बदले उस टाइम कोई पैसे की जो है मांग नहीं किया था, भाई ज़मीन के बदले हमको ज़मीन दीजिए, लेकिन आज तक जो है संभव नहीं हो पाया। फिर भी मौके पे वो प्रधान थे, आज वही प्रधान मौके पे उपस्थित है, वही प्रधान है। लेकिन हीला हवाली सब करके, गोल मटोल करके वही काम कर रहे हैं। यहाँ इसमें तहसील प्रशासन से लेके सब PWD प्रशासन तक मिले हैं, घाटा माचा कर रहे हैं सब।
कोई इनका कोई वो नहीं है। और जितने लोगों का गया हुआ है संपत्ति, कुछ तो आधार पे कह दिए भाई आप बना लीजिए जो है, अगर प्रावधान होता है जो है कि भाई भविष्य में जो है रोड का मुआवजा देंगे तो उस आधार पे हम लोगों को वरीयता दे दिया जाए। कुछ तो बन गया, जो रुका हुआ है लीगल है कि प्रॉपर्टी वो किसानों की है। हाँ। ये जबरदस्ती है, ये तरीका है उन लोगों का कि प्रशासन का कि जबरदस्ती जहाँ चाहेंगे तहाँ वोट डाल देंगे, जहाँ चाहेंगे वो कर देंगे। 8 फीट कहीं कहीं यहाँ पे नाली है, रास्ता है तो 8 फीट का नाली है, किसान से जो है 8 फीट जो है अब मोड़ के उसके चक में कर दिए, तो 8 फीट का किसान जो है वो चक रोड कब्जा करके अपना 25 फीट जो है उसका जो है खाली गोल मोल करके आपको दे रहे हैं ये 8 आना और कब्जा कर रहे हैं 2 बीघा। अच्छा। ये स्थिति है। और जिसकी ज़मीन गई हुई है वो लीगल है कि वो किसानों की ज़मीन है। यहाँ सीधे नाइंसाफ़ी, हाँ नाइंसाफ़ी है। ज़मीन जा रही है उसकी पैमाइश करा लें, जितनी की पैमाइश करके उसके बाद ज़मीन देने के लिए हर किसान तैयार है कि रोड बने, लेकिन उसके आधार पर उसको कहीं न कहीं मुआवजा दिया जाए, यही सही है। तो ये प्रधान जो पहले के थे वो आज भी हैं? हाँ, अवध नारायण यादव तब पर भी प्रधान थे 92 में, आज वही प्रधान मौके पे है। अभी तो उनको भी चाहिए ना कि जो पट्टा था करवाए हैं उसको खारिज करके जिनकी भूमि है उनको पट्टा करवा दिया जाए। साल हो गया। तो समस्या ये है कि काफ़ी लोगों की ज़मीनें यहाँ पर गई हुई है, सिर्फ इन्हीं का नहीं बहुत लोगों की ज़मीनें गई। आप लोगों की कुछ गई है? 1 किलोमीटर लगभग 1 किलोमीटर 900 मीटर 900 मीटर का जो है ये पूरा रोड है ददरा बाईपास। और ये अश्वनी अवस्थी जो है मालिनी अवस्थी के हस्बैंड आज तत्कालीन जो है वो उच्च पद पे हैं, सलाहकार भी हैं अवस्थी जी, उनके द्वारा ये निकाला गया वो रोड। लेकिन उन्होंने प्रपोजल दिया था जो है कि ग्राम प्रधान उस टाइम तत्कालीन प्रपोजल दे कि जिसकी ज़मीन जा रही है उसको जो है आप जो ज़मीन पट्टा वगैरह की है सरकार खाते की भूमि है उनको पट्टा कर दिया जाए। लेकिन वो किए क्या कि किसानों को ज़मीन न दे के अपने जो है लगे सगे जिसकी ज़मीन इस पे रोड पे नहीं पड़ रही उसको पट्टा कर दिए। अच्छा, यही है। तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ इस तरीके से जो संबंधित अधिकारी हैं, चाहे प्रधान हो, चाहे डीएम स्तर के अधिकारी हों, चाहे पूर्वाधिकारी हों, चाहे वर्तमान अधिकारी हों, ये कह सकते हैं कि वो आँखों देखा अनदेखा कर रहे हैं। आँखों देखा अनदेखा इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ जिसको देख सकते हैं कि ये करीब 1.900 है, 1 किलोमीटर 900 मीटर, ठीक है। 1000 ये दृश्य वहाँ से उस कोने से लेके 1900 मीटर का जो हिसाब किताब है वो काफ़ी लंबाई तक वहाँ तक का जो मुआवजे की स्थिति है इसके हिसाब में बता रहे हैं कि ज़मीन देनी थी कहीं पर, वो अपने रिलेशन के लोगों को ज़मीन दे दिए। ये यहाँ का मसला ये है कि अपने रिलेशन के जो इनको ज़मीन देनी चाहिए था, ये पब्लिक को जिसकी ज़मीन थी, जिसका ज़मीन यहाँ पर गया था, जिस किसान का उस किसान को ज़मीन न देकर अपने रिलेशन वालों को, रिश्तेदारों को ज़मीन दिया गया है। खैर इस चीज़ को प्रशासन भी देखे, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी देखें और माननीय जितने भी प्रधानमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी जितने भी हैं इस चीज़ को देखिए, परिवहन मंत्री से लेकर जितने भी मंत्री हैं यहाँ पर, सांसद विधायक सब इस चीज़ को देखें किस तरीके से निचले स्तर के जो आपके अधिकारी हों, चाहे पंचायत के अधिकारी हों, जो भी डेटा दे रहे हैं वो गलत तरीके से दे रहे हैं। किसानों के साथ पूरी तरीके से पूरा गलत किया जा रहा है। जो सरकारों में कहते हैं कि हमारी सरकार बहुत अच्छी काम करती है, कुछ यहाँ के दृश्यों को देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस तरफ से यादव बस्ती है, इस तरफ कौन सी बस्ती है? सरोज बस्ती है, यादव बस्ती है, एक 2 घर ब्राह्मण है, बाकी सब पटेल बस्ती है। वहाँ से लेके सब मिले हुए हैं, यहाँ से कस्बा तक। ठीक है, सुन लिए होंगे काफ़ी सारी बस्तियाँ यहाँ पर, काफ़ी सारे लोग हैं, उनकी काफ़ी ज़मीनें गई हुई है, बहुत सारे किसानों की ज़मीनें गई हुई है। जो सामने देख सकते हैं तारा कॉन्वेंट का ये इसी मोड़ पर है, इसी लोकेशन से आगे कोने वाले लोकेशन से स्टार्ट करके लास्ट वाले तक, यहाँ तक पूरा मुआवजा सरकारी संबंधित जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से भ्रष्ट और कुकृत तरीके से जो काम किए हैं, पूरी भ्रष्टाचार लूट घसूट का काम किए हैं। ये पब्लिक के सामने आपको साफ नजर आ रहा होगा किस तरीके से इनको मुआवजा दिया गया है। इनको ज़मीनों के जगह पे जो अपने रिश्तेदारों को ज़मीन दिया गया और पैसे खाकर ये लोग बैठ गए हैं, अभी नींद की गोली खाकर सोए हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे?
श्रीमान जी मेरा ही जमीन गया हुआ है। अच्छा साहब लाल यादव बात कर रहे हैं जी। और हमको आश्वासन ये 93 में दिया गया था आपके ज़मीन का उचित मुआवजा प्रतिगत देंगे, नहीं तो हम लोग हम किसान ज़मीन है, किसान काश्तकार हैं। हमारी आज आजीविका है कि खेती से काश्त करके अपना जो है भरण जीवन करना। आश्वासन 93 से दिए थे भाई साहब श्रीमान जी सर, इसके बाद आज तक न 1 रुपये हमको इसका प्रतिकर मिला, न जमीन के बदले जमीन, हमको दोनों आश्वासन मिला। 34 साल करीब हो गया। 34-30 साल से ऊपर हो गया। 30 से ऊपर आज तक 1 पैसा न जमीन के बदले जमीन, न तो उसका मुआवजा। उसके अलावा श्रीमान जी पुनः इसका सिंगल सड़क को डबल कर रहे हैं। अच्छा तब जब डबल करने लगे फिर वही आश्वासन, सड़क बनने दीजिए, आपको जमीन बदले जमीन ग्राम समाज में होगा, कहीं होगा देंगे, नहीं तो उसका मुआवजा देंगे। अब एक बार तो श्रीमान जी दे दिए थे, आज तक हम लोगों को 1 पैसा नहीं मिला, और वापस पुनः 2 लेन कर रहे हैं, तब भी 1 पैसा मुआवजा नहीं, यही आश्वासन ही। बताइए आश्वासन से पेट भरता है? नहीं, आश्वासन से नहीं, कार्यप्रणाली से पेट भरेगा। श्रीमान जी हम तो कह रहे हैं मातहत अधिकारी के डीएम साहब आवे, तहसील के मालिक है एसडीएम साहब आवे, हमारे नाम से जमीन है, सरकार के नाम से जमीन अगर रहती है तो कोई कब्जा अवैध या जैसे अवैध हम नहीं मान रहे, भूमिहीन है, कोई अगर रह रहा है आवास बना के, उसको बुलडोजर लगा के आप खाली करा दे रहे हैं। तो किसान के नाम की जमीन के आप आश्वासन दे करके हमको सहमति से कि जनहित का काम है, हम फ्री, हम जमीन बहुत बड़े काश्तकार नहीं है, न तो हम जमीन क्या करते हैं, बहुत बड़े जमींदार हैं कि हम अपने भूमि दान कर दें। हमारी आजीविका यही खेती से करना है, तो हम कैसे आप श्रीमान जी आप देख लीजिए कैसे। तो कुल मुद्दा ये है कि किसान जो होते हैं, किसान अपनी भूमि से फसल उपजाकर पैसे कुछ इधर उधर बेच बाच के पैसे कमाते हैं, उससे अपनी आजीविका चलाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब संबंधित अधिकारी नेतागण जो अधिकारी जो रोड को पास कराते हैं, इंजीनियर से लेके सांसद से लेके विधायक से लेके प्रधान से लेके ग्राम पंचायत के जितने भी अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी हैं, जो डेटाबेस तैयार करते हैं सामने की तरफ भेजते हैं, यहाँ तक कोर्ट और प्रशासन शासन प्रशासन तक भेजते हैं, जो भी डाटा भेजते हैं उस चीज़ को सामने देख सकते हैं। यहाँ का डाटा जो किसानों की ज़मीन थी पूरी तरीके से यहाँ पर लॉक यानी खत्म कर दिया गया कि किस चीज़ के नाम पर सिर्फ आश्वासन। पहली बार इनको आश्वासन दिया गया और पहली आश्वासन के नाम पर इनको ठगा गया पूरी तरीके से ग्राम प्रधान के द्वारा, और वही बता दे संबंधित अधिकारियों के द्वारा, जो एसडीएम स्तर के बड़े बड़े आईएएस पीसीएस के स्तर के लोग हैं उनके द्वारा ठगा गया। इसलिए हम कह रहे हैं कि दावे के साथ कह रहे हैं ये लोग मौजूद हैं यहाँ पर, जिसको सबूत चाहिए यहाँ पर सबूत दिया जाएगा। और दूसरी बात, पहली बार जब पहली लेन तैयार कर रहे थे आप लोग मुआवजा देने के लिए, तो पहली बार में आप लोगों ने पैसा नहीं दिया। जो किसान है किसानों के साथ आपने पहले धोखाधड़ी किया है। सबसे पहले बात इन माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, ऐसे अधिकारियों को के ऊपर कार्रवाई किया जाए जो अंधे बहरे की तरह नज़र रखते हैं, किसी किसानों की ज़मीन को कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि किसानों की ज़मीन तो बहला फुसला कर तो ले लेते हैं, लिखवा लेते हैं, चलो दे दीजिएगा, क्योंकि किसान जो होते हैं दिल के बहुत साफ और सुथरे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ग्रामीण लोग जितने भी होते हैं दिल के साफ सुथरे होते हैं, उनको आश्वासन तरीके से दिया जाए मिला के तो मान जाते हैं। लेकिन मानने की यह प्रक्रिया रही है, पहली बार में ही एक बार भी कुछ भी रकबा इसका मिला नहीं है, जो कि ज़मीन देने का प्रावधान था कि ज़मीन दिया जाएगा इसके मायने में, लेकिन अभी तक इसके मायने में कोई भी ज़मीन, इसकी लहजे में कोई भी ज़मीन नहीं दी गई। और दूसरी बात, ये दूसरी तरफ ये 2 वे लेके आ रहे हैं, दूसरी लाइन लेके आ रहे हैं, डबल रोड का सिंगल रोड से डबल रोड कर रहे हैं। 9 मीटर करे श्रीमान जी। हाँ जी श्रीमान जी, जब पहले हम लोगों को आश्वासन मिला था उस समय 3 मीटर रोड था। अच्छा, आज ये 7 मीटर हो रहा है। और जबकि हम दावे के साथ पूरे एविडेंस पूरे सबूत के साथ कह रहे हैं श्रीमान जी, हमारा हाई कोर्ट में भी पिटीशन है और सारे एविडेंस हमारा सारे सबूत रिकॉर्ड मौजूद है। और इन्होंने पीडब्ल्यूडी एक्सीएन जो थे उस समय आज तो नहीं ट्रांसफ़र करा लिए, श्रीमान जी जैनू राम जी, उन्होंने गलत तथ्य हाई कोर्ट में दिया है कि पहले से ज़मीन यहाँ पे मौजूद थी, ज़मीन हमारे नाम से किसान के नाम से, पीडब्ल्यूडी के अभी तक न नाम है न कोई यहाँ पे कोई उनका जो है रिकॉर्ड है। और वहाँ पे हाई कोर्ट में उन्होंने लिख के दिया है हलफनामा के साथ। डीएम ने जब उनको वहाँ पे सबूत देने के लगा, कहें कि पहले से ज़मीन मौजूद थी वहाँ पे। तो हम पूछना चाह रहे हैं माता अधिकारियों से कि पहले से ज़मीन उनके नाम से, उनके पिताजी के नाम से थे कि किसान के नाम से थी।
जो हाई कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दिया कि पहले से ज़मीन, आज हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, 2024 फरवरी की बात हो रहा है, अभी भी हमारे किसानों के नाम से आज भी ज़मीन है जो है। और न तो श्रीमान जी आज तक न पहुँचा, खाली आश्वासन आज भी दे रहे हैं, मानी डीएम साहब के यहाँ से, PWD के अधिकारी के यहाँ से, श्रीमान जी और ये अपना SDM महोदय के यहाँ से, इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे यहाँ के, चाहे सांसद हो चाहे यहाँ के माननीय विधायक हो, उनके यहाँ से भी यही हमके आश्वासन मिल रहा है, सड़क बनने दीजिए, आपको आपका काम होगा, आपके साथ न्याय होगा। न्याय कब तो होगा? आज 29 साल से 30 साल हो गया, न्याय मिला नहीं, अब कब न्याय होगा? यही आश्वासन दे रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसानों के साथ कितनी बर्बरतापूर्वक अधिकारी कार्य कर रहे हैं, जो ठगी कहते हैं कि एक ऑनलाइन ठगी, कई तरीके ठगी किया जाता है, लेकिन संबंधित अधिकारी इतने बड़े ठग हो चुके हैं, ये सिर्फ सरकारी कार्ड पहनकर, सरकारी रकबा का जो कार्ड है वर्दी पहनकर कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि किसानों के साथ पूरी तरीके से ठगी कर रहे हैं। यहाँ पर साफ देख सकते हैं, पहले लहजे में पैसे नहीं दिया गया, दूसरी लहजे में फिर रोड को बनाया जा रहा है, फिर कह रहे हैं बनवाने दीजिए आपको दिया जाएगा। मतलब कि पहली बार तो आपने दिया नहीं, दूसरी बार देने की प्रक्रिया में आप कह रहे हो दिया जाएगा। तो पहली बार में तो आपने विश्वास खो दिया, दूसरी बार में आप क्या लेंगे? पहली बार हम आपको बता दें कि ऐसे कितने मामले आ रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, जो संबंधित अधिकारी अपने आख्या में बहुत गलत तरीके से आख्या लगा रहे हैं, संबंधित क्या नाम है कोर्ट तक, संबंधित जो ऊंचे दर्जे के अधिकारी हैं या प्रशासन तक जो आख्या डाल रहे हैं, बहुत ही गलत और बहुत ही गलत प्रक्रिया में डाल रहे हैं कि ताकि किसानों के साथ पूरी तरीके से जास्ती किया जाए, गलत तरीके से कार्य किया जाए। इस चीज़ को सामने देख सकते हैं, यहाँ से लेके उधर घुमाइए, थोड़ा सा इधर दिखाइए, आइए थोड़ा सा, कितनी यहाँ पर लूट धसूट है। ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये पूरा गड्ढा है, ये वहाँ तक रोड पूरा रुका हुआ है, वहाँ तक साफ। उधर दिखाइए, उधर वहाँ का जो पोजीशन है, अब घुमाइए कैमरा ऐसे करके, राउंड करके घुमाइए। ये जो सड़क देख रहे हैं स्क्रीन पर आपके जो दिख रहा है, तो यहाँ से किसान की ज़मीन लगती है, ये पूरी किसान की जमीन लग रही है यहाँ पर। और ये जो यहाँ पर लोगों का घर है, ये किसान से आज मिला है, और ये चक में है, जो इनका अधिकार इनको दिया नहीं गया है। संबंधित जो SDM थे वहाँ के, और पहले भी और वर्तमान के जो ये प्रधान जी हैं, वो भी मिलकर खा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस चीज़ को देखिए, कार्रवाई कीजिए कि जो आख्या दिया जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत, पूरा गलत दिया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर जो कोने पे आपको पहले ही दिख जाएगा स्क्रीन पर, वहाँ पर रोड रुका हुआ है, वहाँ से लेकर यहाँ तक करीब 1.900 मीटर का जो ज़मीन है, इतनी दूर की ज़मीन जो है, यहाँ तक पूरा मुआवजा इनका नहीं मिला हुआ है। आपको बता दें, ये मुआवजे की बात यहाँ पर ज़मीन लेने देने की, ज़मीन के बदले ज़मीन देने की बात हुई थी, मगर यहाँ पर ज़मीन के बदले ज़मीन ही छोड़ो, सिर्फ आश्वासन ही सरकारी महकमे द्वारा दिया जा रहा है। फिलहाल इस चीज़ को देख सकते हैं साहब, और हमारे स्क्रीन पर अब कार्रवाई प्रशासन कहाँ कब तक कर रही है। और आपको बता दें कि कई जगहों पर बुलडोजर के कारनामे, योगी जी के बुलडोजर जो चलते हैं, यहाँ शासन प्रशासन में पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। योगी जी का बुलडोजर शायद डर रहा है। इस चीज़ को देख सकते हैं कि प्रधान के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, SDM के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, उसके छोटे निचले स्तर के जो पंचायत में रह रहे छोटे बड़े अधिकारी जो आख्या तैयार करते हैं, उनके ऊपर क्या बुलडोजर नहीं चलेगा? क्या आपके ये रिश्तेदार हैं? मुख्यमंत्री जी जरा देखिए, मनियाऊ उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मनियाऊ तहसील के ददरा बाईपास मोड़ का यह दृश्य है, और ये तारा कॉन्वेंट स्कूल के जस्ट सामने का टर्निंग पॉइंट है। इसी पॉइंट से 1 किलोमीटर 1.900 का ये राउंड अप जो क्षेत्रफल है, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा हुआ है। फिलहाल पब्लिक इस वीडियो को आगे तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल मैं आपको मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, आप लोगों को इस चीज़ को हम टैग करके सवाल करने का प्रयास करेंगे। संबंधित इस समय मौजूदा SDM और संबंधित प्रशासन से भी इसकी जानकारी लेने का हम प्रयास करेंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको देखकर कैसा लगा, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस तो इस चीज़ को देख सकते हैं कि मैं कोशिश करूंगा ये रोड के साथ साथ तरीके से इन लोगों को ज़मीन के बदला ज़मीन दिया जाए। फिलहाल जो सरकारी महकमा लूटने घसूटने का काम कर रही है, इनके ऊपर बुलडोजर जरूर चलना चाहिए। ठीक है, फिर फिलहाल मिलते हैं किसी अन्य कवरेज के साथ, और दूसरे गांव में कवर करते हुए नजर आएंगे, आपको दिखाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के साथ किस तरीके से कार्य हो रहा है। देखते रहे जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद। मनीष कुमार के साथ, जय हिंद।